अगर आप महाबोधि बिहार में बौद्धों के साथ ब्राह्मणों को रख रहे हैं तो ऐसे ही राम मंदिर और जहाँ भी मंदिर है जहाँ ब्राह्मणों को कब्जा है वहाँ भी बौद्धों को रखिए, तब सबको रखिए। आप अगर ये दिखाने की नहीं हम तो ये कमेटी धर्मनिरपेक्ष बनाए हैं, हमारा सेक्युलर कमेटी है ये, तो सेक्युलर कमेटी राम मंदिर में बनाइए, वहाँ भी बौद्धों को रखिए, बाकी धर्म के लोगों को रखिए। कभी सुना है कि दूसरे बिरादरी के लोग धरना प्रदर्शन किए हैं जाति को लेकर? नहीं ना, क्योंकि हमारी बिरादरी को नीचे दबाया जाता है हमेशा। तो हमारी बिरादरी हमेशा उठने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए वो आवाज़ उठाती है। महाबोधि बिहार में भी कब्जा करने के लिए और वहाँ पिंडदान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ भगवान बुद्ध के यहाँ पिंडदान करने से जो है स्वर्ग मिलता है, जबकि उन्हीं के पुराण कहते हैं कि भगवान बुद्ध का अगर चेहरा देख लो तो नर्क मिलता है। जब भगवान बुद्ध को आपके ब्राह्मण धर्मशास्त्र बर्दाश्त ही नहीं करते तो भगवान बुद्ध में आपका क्या काम है? दोस्तों, इस समय मैं आजमगढ़ में हूं और ये मेहनगर बाज़ार होते हुए ये रास्ता जाता है और मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं एक रैली निकली हुई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे लोग एक रैली निकाले हुए हैं। रैली का सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैं बता दूं कि बिहार में बोधि मंदिर को लेकर 8 लोगों की कमेटी है। 1950 में एक एक्ट बनाया गया था जिसमें 8 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से 4 लोग बौद्ध धर्म के लोग हैं और 4 लोग हिंदू समुदाय की मान्यता रखने वाले उस कमेटी में 4 लोग ये हैं। तो अब यहाँ के लोग या बौद्ध समुदाय के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको हटाया जाए, ये कह के कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, इसलिए बौद्ध मंदिरों में हिंदू समुदाय के लोगों का क्या काम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। धीरेन्द्र कुमार जी, क्या मुद्दा है, ये रैली क्यों है? जय भीम। हमारा मुद्दा है, हमारे पदयात्रा का मुद्दा है, हमारे आंदोलन का मुद्दा है कि जो महाबोधि बिहार है जो कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, जिसे सम्राट अशोक ने वहाँ विहार बना के सम्मानित किया था, उस महाबोधि बिहार में सिर्फ बौद्धों, जो प्रशासन ने जो उस समय की कांग्रेस सरकार ने बोधगया टेम्पल एक्ट, बोधगया मंदिर अधिनियम बना के उसमें हिंदुओं के नाम पे ब्राह्मणों का अवैध घुसपैठ करा दिया है, उसमें से ब्राह्मणों को हटाया जाए और सिर्फ वो बौद्धों का रहे, बौद्धों का ही प्रशासन रहे। भले इसमें चेयरमैन वहाँ के डीएम कलेक्टर रहें, कोई बात नहीं, जिलाधिकारी रहें, मगर पूरा का पूरा प्रशासन वहाँ का बौद्धों के हाथ में हो। जैसे ब्राह्मणों के मंदिर में बौद्धों का कोई काम नहीं है, वैसे ही बौद्धों के मंदिर में, बौद्धों के बिहार में, बौद्धों के क्षेत्र में, बौद्धों के मठ में ब्राह्मणों का कोई काम नहीं है। हम ब्राह्मणों से ये मुक्त कराने के लिए ये आंदोलन, ये पदयात्रा हम निकाल रहे हैं, इसकी नींव हमने रखी है। इसके लिए हम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी देंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से रैली निकालकर आपस का जो भाईचारा है, जो प्रेम है, इस पर ठेस पहुँचेगी कि यार अगर 4 लोग हिंदू समुदाय के हैं तो इसमें क्या बुरा है? बुरा ये है नहीं शांत रहिए। हिंदू के नाम पे पहली बात है हिंदू शब्द ही नहीं था उस समय। 10वीं शताब्दी तक, मुगलों के आने तक हिंदू शब्द ही नहीं था, हिंदू शब्द ही नहीं था। उस जब बोधगया टेम्पल एक्ट बना उसमें जो है हिंदू शब्द डाल के हिंदू की जगह ब्राह्मणों की घुसपैठ कराई गई है। हिंदू मंदिर भी बौद्धों के ही हैं, बौद्ध सारे हिंदू बौद्धों के उपासक रहे हैं, बौद्ध भिक्षुओं के उपासक रहे हैं। हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों का घुसपैठ कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो बौद्धों का ही था, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो कि अखंड भारत के निर्माता थे, उन्होंने वहाँ महाबोधि बिहार बना के भगवान बुद्ध को वो सम्मान दिया, उनको स्थापित किया। वहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका और विदेशों में भेज के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। हिंदू धर्म तो बाद में आया है, मुगलों के आने के बाद आया है। उससे पहले ब्राह्मण धर्म था, अब ब्राह्मण धर्म से पहले बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के बाद ये ब्राह्मण धर्म आया। ब्राह्मण धर्म ने हिंदू धर्म के रूप में ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म पे कब्जा कर लिया, बौद्धों को विस्थापित कर दिया है। ऐसे ये राहुल, हमारे आजमगढ़ की आन बान शान राहुल सांस्कृत्यायन ने भी अपनी किताब बौद्ध दर्शन में लिखा है कि ये सरासर बौद्धों के साथ अन्याय हुआ है। उस समय राहुल सांस्कृत्यायन जिंदा थे जब ये बोधगया टेम्पल एक्ट बना। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसका विरोध किया। और ये सिर्फ राहुल सांस्कृत्यायन नहीं, ओशो रजनीश ने भी इसका विरोध किया कि जो बौद्धों का है उस पर हिंदू के नाम पे ब्राह्मणों का कब्जा सरासर अन्याय है। 1950 एक्ट क्या है? 1950 एक्ट में जो महाबोधि 49 जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 है, 1949 है, उसमें ये महाबोधि बिहार का जो प्रशासन जो संभालेगी वो एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी 9 सदस्यीय कमेटी रहेगी। उसमें से 9 सदस्य में से
वहाँ के जो बोधगया के जो जिलाधिकारी हैं वो इसके चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, मगर बाकी जो 8 होंगे उसमें 4 ही बौद्ध होंगे और 4 हिंदू के नाम पे ब्राह्मण होंगे। आज भी देखिए माँ बोधि बिहार में ब्राह्मणों ने तमाम तरह तरह के कर्मकांड करके छोटे छोटे वहाँ मंदिर बना दिए हैं महाबोधि विहार में भी कब्जा करने के लिए, और वहाँ पिंडदान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध के यहाँ पिंडदान करने से जो है स्वर्ग मिलता है, जबकि उन्हीं के पुराण कहते हैं कि भगवान बुद्ध का अगर चेहरा देख लो तो नर्क मिलता है। जब भगवान बुद्ध को आपके ब्राह्मण धर्मशास्त्र बर्दाश्त ही नहीं करते तो भगवान बुद्ध में आपका क्या काम है? भगवान बुद्ध के महाविहार में, उनके मठों में उनका क्या काम है आपका? तो वो जो 4 जो हिंदू के नाम पे ब्राह्मणों का घुसपैठ कराया गया है, वहाँ से वो इस कानून को खारिज किया जाए, रिपील किया जाए, समाप्त किया जाए, और उसकी जगह पे सारा का सारा प्रशासन ब्राह्मणों के हाथ में हो जाए। अगर ये मांग जो आप लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, ये ज्ञापन को अगर संज्ञेय नहीं लिया गया या तो फिर आगे का कदम क्या होगा? आगे भी आंदोलन चलेगा, इससे भी बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र और बिहार यूपी तो एकदम इसका खासम खास है कि यहाँ बहुत तगड़े से आंदोलन चल रहा है। इसीलिए उसी से हमने प्रेरणा लेके हम लोगों ने भी आंदोलन चलाया कि हाँ 14 अप्रैल को हमारा अम्बेडकर जयंती है, उसके बाद हम अगले दिन हम भी आंदोलन निकालेंगे, ताकि हम 8 लोगों की कमेटी में सिर्फ 4 ही लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। जी 4 लोग तो बौद्ध धर्म फॉलो करने वाले हैं, तो फिर इस पे दिक्कत, जबकि 4 लोग तो है ना आपके। जहाँ जैसे जो राम मंदिर है, चाहे कोई भी मंदिर हो, सारे जो जहाँ ब्राह्मणों का कब्जा है वहाँ बौद्ध है ही नहीं। जब ब्राह्मणों के मंदिरों में बौद्धों का कोई काम नहीं है तो बौद्धों के मंदिरों में ब्राह्मणों का क्या काम है? तब बौद्धों को भी नहीं रखना चाहिए ना। अगर आप महाबोधि बिहार में बौद्धों के साथ ब्राह्मणों को रख रहे हैं तो ऐसे ही राम मंदिर और जहाँ भी मंदिर है जहाँ ब्राह्मणों का कब्जा है वहाँ भी बौद्धों को रखिए, तब सबको रखिए। आप अगर ये दिखाने की नहीं हम तो ये कमेटी धर्मनिरपेक्ष बनाए हैं, हमारा सेक्युलर कमेटी है ये, तो सेक्युलर कमेटी राम मंदिर में बनाइए, वहाँ भी बौद्धों को रखिए, बाकी धर्म के लोगों को रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? जी क्या नाम है सर? जयंत भारती। क्या कहेंगे आज की इस रैली को लेकर? सर हम लोग रैली निकाले महाबोधि मुक्ति आंदोलन पर। जो बुद्ध जी का मंदिर कब्जा हो चुका है, गला खराब हो गया, जो बुद्ध जी का मंदिर कब्जा हो चुका है वहाँ से, उस नियम को हम लोग हटाना चाहते हैं। जो बीटी रिपील टू बीटी एक्ट 1949 उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हमारी मांग है कि सरकार वहाँ की आज़ादी दे, बौद्ध गया की आज़ादी, जो वहाँ का जितना मामला वो बौद्ध गया के हाथ में रहे, बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में रहे, वहाँ की जिम्मेदारी सारी बौद्ध भिक्षुओं को सौंपी जाए। हमारी इतनी सी मांग है। जी मैं पीछे से देख रहा था। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अनिल साहब कैमरे पे देखें ना, बिल्कुल बताएं देख रहा हूं। आज का ये मुद्दा आपके नज़र में कैसा है? बिल्कुल सही है। 1949 एक्ट आपके लिए क्या कहते हैं? गलत है। गलत है 100%। जैसे क्यों गलत कह रहे हैं आप? क्योंकि भारत भाईचारे का देश है, एकता का देश है। बाबा साहब सेकुलर ने है। संविधान कब लिखा है 1950 और कब और लागू हुआ है? आज यहाँ पे क्यों 1949 लागू है? क्यों? पाटिच क्यों? आप कैमरे में देख के बोले सर। बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं वहाँ से पंडितों को मुक्ति कराया जाए, हमारे जो विरासत है वो लोग रहें। बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में पूरा कार्यकाल देते हैं। 100% वो पूरा 90% बौद्ध विहार है। 90% बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। आप लोग आगे आ जाएं। बस एक सेकंड। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा क्या कहेंगे आप इस रैली में शामिल हैं, क्या कहेंगे आज को लेकर? हम यही कहेंगे कि हम लोगों को बस न्याय चाहिए। किस प्रकार का न्याय? यही कि हमारे मंदिरों को छोड़ा जा रहा है, हमारे मंदिरों से हमें दूर किया जा रहा है। कहाँ दूर किया जा रहा है? बस सेकुलरिज्म की एक बात है। भारत तो जी कब्जा कर लिया है, ब्राह्मणों ने हमारे मंदिर पे कब्जा कर लिया है। हमें उन्हीं लोगों से आज़ादी चाहिए कि हमारे मंदिर को आज़ाद करे, वो हमारे बौद्ध आगे आ मंदिर जाएं को। आप। क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री। किस प्रकार का कब्जा आप कह रही हैं, समझ में नहीं आया? वो लोग हमारे बौद्ध मंदिर पे कब्जा कर लिए हैं कि मतलब हमारे बौद्धिस्ट लोग हैं और उसमें बौद्ध मतलब ब्राह्मण लोग भी हैं। हम ये चाहते हैं कि उनके मंदिर में तो हमारे बौद्ध लोग नहीं जाते हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का क्या कहेंगे आज इस रैली को लेकर? क्या आप वाकई चाहती हैं कि 1949 एक्ट को हटाया जाए? हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं 1949 एक्ट है क्या असल में? जी क्या है? चलिए कोई नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आज के समय में जब सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं, भारत एकता की बात करते हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई दूसरे धर्म का भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो फिर भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, क्यों इस पे आपत्ति होती है? क्यों कोई अलग बात जताई जाती है?
कोई और इस पे कुछ सेक्युलरिज्म को लेके बात होती है? कभी कभी सुना है कि दूसरे बिरादरी के लोग धरना प्रदर्शन किए हैं जाति को लेकर? नहीं ना, क्योंकि हमारी बिरादरी को नीचे दबाया जाता है हमेशा। तो हमारी बिरादरी हमेशा उठने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए वो आवाज़ उठाती है। क्या नाम है आपका? रमेश यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्या कहना चाहेंगे सर? बौद्ध मंदिर से ब्राह्मणों को हटाया जाए। क्यों? जब वो अपने मंदिर में नहीं जाने देते हम लोगों को, तो हमारे मंदिर में क्यों आ रहे हैं? हमारे पास आओ। वो ब्राह्मणों को हमारे मंदिर से हटा दिया जाए। जब आप लोग जाने देंगे तो फिर वो भी सोचेंगे ना कि नहीं, हम तो जा रहे हैं, तो वो लोग जाने दें, हम लोग भी जाने देंगे। तो कहाँ पे जाना चाहते हैं आप? जिस मंदिर में वो लोग जाते हैं, जिस माला उन लोगों का मंदिर है, हमारा कौन सा मंदिर? कोई एग्जाम्पल? जैसे अयोध्या मंदिर हुआ, तमाम मंदिर हुए, तमाम मंदिर में हमारे आदमी को नहीं, बौद्ध के लोग नहीं जाने देते हैं, तो हमारे मंदिर में वो ब्राह्मण क्यों आते हैं? ब्राह्मणों को हटाया जाए, बौद्ध मंदिर से ब्राह्मणों को हटा दिया जाए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बौद्धों का मंदिर बौद्ध ही बौद्ध का मंदिर बौद्धों लोग रहे। बस छोटी सी यही बात को लेके यही बात है कि ब्राह्मणों को वहाँ से हटा दिया जाए, हमारा मंदिर को ब्राह्मणों से कब्जा हटाया जाए, ब्राह्मणों से कब्जा हटा दिया जाए, बस यही बात, यही प्रार्थना मेरी है, बस सबसे ज्यादा नहीं बोलूँगा सबको। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और मेरा, ठीक है ना? बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे विरोध से सामाजिक एकता बिगड़ने का संभावना नहीं है? नहीं, बिगड़ने की संभावना नहीं। अगर इससे नहीं होगा तो हम लोग और ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इससे नहीं, ठेस पहुंचेगी सर। आपके आसपास के जो लोग हैं वो यही सोचेंगे ना कि हम तो इनको एक कहते हैं, लेकिन ये उनको हटाने नहीं, जो हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ज्ञापन देने कैसा अधिकार? जो हम लोगों का अधिकार नहीं मिल रहा, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। जैसे एक करें, भाईचारा बनाए, तो सारे मंदिरों में बनाए ना। खाली महाबोधि बिहार में ही क्यों? जो राम मंदिर है, चाहे और भी मंदिर, कृष्ण मंदिर है, मथुरा, काशी, जहाँ भी है, सब में भाईचारा बनाए। यही बात तो हमारे कई पिछड़े दलित नेता भी कहते हैं। खुद अभी संजय सिंह ने लोकसभा में, संसद में कहा कि दलितों पिछड़ों को भी हर मंदिर में भागीदारी दी जाए। सिर्फ ब्राह्मणों का ही कब्जा क्यों है? सब में दी जाए ना। और जब ब्राह्मण अपने मंदिरों में दलितों पिछड़ों को नहीं दे रहे हैं, तो बौद्ध मंदिरों में वो घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? उनका क्या काम है? उनका भागीदारी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस वक्त मैं आजमगढ़ में हूँ, इस वक्त मैं आजमगढ़ में नगर रोड पे हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।